Good morning, dear students. English first chapter. The best Christmas present in the world. विश्व में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार. Before you read, पढ़ने से पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो यहाँ कुछ ऐसे भी डेट्स हैं, तारीखें हैं, समय हैं इतिहास में, विश्व के इतिहास में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो सब लोग जानते हैं एंड रिमेंबर्स देम, और उनको याद भी रखते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. इस कहानी में आप ऐसे ही एक इवेंट्स, एक घटना के बारे में पढ़ेंगे और एक डेट के बारे में, तारीख के बारे में पढ़ेंगे. ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. और एक युद्ध के बारे में इसमें कहानी है जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था 1914 में. कैन यू गेस व्हिच वार इट वाज. क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा वार था. डू यू नो व्हिच इवेंट्स ऑफ द डेट्स बिलो रिफर टू. तो ये आप इवेंट्स जो दिए गए हैं नीचे, ये कौन से इवेंट्स को रिफ़र करते हैं, क्या आप जानते हैं. 4 जुलाई 1776, ये इस दिन अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था. और ऐसे ही डेट्स दिए गए हैं. 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी असासिनेटेड हुए थे. और ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान पे जो है अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था. 12 अप्रैल 1961 एंड 20 जुलाई 1969. तो इसका आंसर अभी पेज नंबर 23 पे मिलेगा. द आंसर्स आर ऑन पेज नंबर 23. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट. यहाँ पे राइटर कहता है, इन दिस लाइन्स द राइटर सेज डेट आई फाउंड आई फाउंडेड स्पॉट ए रोल टॉप डेस्क. मुझे एक रोल टॉप डेस्क मिली. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप ब्रिजपोर्ट. तो एक कबाड़ी के दुकान से ये रोल टॉप डेस्क मुझे मिली थी. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी. और आदमी ने ये कहा था कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये 19th सेंचुरी की थी. एंड ओक, और किसकी बनी हुई थी, ओक ट्री की. ओक वुड यूज हुआ था इस रोल टॉप डेस्क को बनाने में. आई हैड वांटेड वन. मुझे इसकी आवश्यकता थी. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. दिस वन वाज इन बैड कंडीशन. और मुझे रोल टॉप डेस्क की आवश्यकता थी लेकिन कुछ तो काफ़ी कास्टली थी. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन ये बहुत ज़्यादा कास्टली नहीं थी क्योंकि पुरानी थी. दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन. और इसकी हालत ठीक नहीं थी इस रोल टॉप डेस्क की. द रोल टॉप इन ए सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड. एक पैर इसका मुड़ा हुआ था, मेंडेड था. स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और वन साइड में इसमें स्कॉर्च मार्क्स थे, खरोच थे इस पे जो है. रब्ड सीट हो गई थी इसकी. इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और शायद ये काफ़ी सस्ती हमको मिल जाएगी. इसका रेट काफ़ी कम था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और मैंने सोचा कि मैं इस रोल टॉप डेस्क की रिपेयरिंग कर लूँगा. रिस्टोर मीन्स रिपेयर्ड. इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज. तो ये मेरे लिए एक रिस्क होगा और मेरे लिए एक चुनौती है. अगर मैं इस पुरानी रोल टॉप डेस्क को ख़रीदता हूँ तो मुझे इसकी मरम्मत करनी होगी. बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन मुझको इसे ख़रीदना था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. तो मैंने इसको उस आदमी से ख़रीद लिया. आई पेड द मैन. मैंने उस आदमी को
इसका मूल्य चुकाया। एंड ब्राट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैंने इसको अपने वर्क रूम में, कार्यशाला में इसको लेके आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो मेरे गैरेज के पीछे थी। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस ईव, क्रिसमस फेस्टिवल के एक दिन पहले मैंने इस पर जो है वर्क प्रारंभ किया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। ये क्रिसमस के ओकेज़न पे ही, अवसर पर ही जो है इसका प्रिपेयर किया गया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर, तो मैंने इसका जो रोल टॉप था इसको रिमूव्ड किया एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और इसमें जो ड्रावर्स थे, जो दराजें थी, मैंने उसको, दराज थी, उसको खींचा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर्स, और इसमें जो विनियर्स यूज हुए थे वो लिफ्टेड थे एवरीवेयर, उस पर जो एक तरह से एक सीट उस पर लेपित थी, चिपकाई गई थी, वो ऑलमोस्ट लिफ्टेड थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था जैसे पानी की वजह से ये डैमेज हो गई है, जो उस पे ऊपर सीट चिपकाई गई थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, तो इस तरह से इस पर जो टोल लगे हुए थे, जो उस पर एक लेयर चिपकाई गई थी, जैसे सनमाइका यूज होता है, माइका जो चिपकाया जाता है, जो एक लेयर होती है टेबल पे। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, और जो लास्ट ड्रावर था वो काफ़ी फास्ट था, उस पर मुझे ज़्यादा प्रयास करना पड़ा, ओपन करने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ा। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, तो मैंने इसे प्रयास किया और जेंटली इसको ओपन किया आसानी से। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और लास्ट में मैंने इस पर काफ़ी फोर्स लगाया ओपन करने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, और मैंने अपने फीस्ट से भी, मुट्ठी से भी बल लगाया। एंड द ड्रावर फ्लू ओपन, और ड्रावर खुल गया। टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ, और इसके अंदर मुझे एक सैलो स्पेस, एक छोटा सा स्पेस दिखाई दिया। ए सेक्रेट ड्रावर, उसमें एक सेक्रेट ड्रावर था, उस जैसे ड्रावर के अंदर ड्रावर होता है। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उस ड्रावर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैं उस ड्रावर के अंदर जो एक छोटा सा ड्रावर था, मैंने उसको उठाया, वहाँ पर तक पहुँचा। एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसमें से जो स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था उसको मैंने निकाला। एक छोटा सा टिन बॉक्स था, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और इस पर एक सेलो टेप्ड चिपकाया गया था इसके टॉप पे, बॉक्स पे। इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन ए सेकी हैंड राइटिंग, और सेकी हैंड राइटिंग में इसके ऊपर जो एक नोट पेपर चिपकाया गया था उस पर लिखा था हैंड राइटिंग, सेकी हैंड राइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, और ये कब रिसीव्ड हुआ? जनवरी 25, 1915, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसमें यह भी बताया गया था कि अगर जब मेरा समय आए तो मेरे साथ इसको दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट डैट इट वाज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे ये पता था कि, मुझे जानकर ये हैरानी हुई कि मुझे ये बॉक्स नहीं ओपन करना चाहिए था। मीन्स थोड़ा हेजिटेशन फील हुआ। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जो मैंने ये वर्क किया, डैट इट वाज रॉन्ग, और ये कार्य गलत था मेरे लिए, ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियासिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्लस। तो इस तरह से, लेकिन व्यक्ति क्या होता है, क्यूरियस होता है, जानने की इच्छा होती है। क्यूरियासिटी इज़ द मदर ऑफ नॉलेज, क्यूरियासिटी की वजह से व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। तो क्या है अंदर, ये सब जानने के लिए इट वाज यूजुअली डजेज, और ऐसा मैंने फिर किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप,
और उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, द एड्रेस रीड, और उस पर क्या एड्रेस लिखा था, मिसेज जिम्स मैकफर्सन, और उस पर मिसेज जिम मैकफर्सन्स लिखा था, 12 कापर बिसीच ब्रिजपोर्ट डॉर्सेट, ये एड्रेस था उस पर। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस पत्र को निकाला और ओपन किया, अनफोल्डेड मीन्स ओपन। इट वाज रिटन इन पेंसिल, और उसमें पेंसिल से लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उस लेटर के टॉप में क्या डेट मेंशन की गई थी, दिसंबर 26, 1914। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।